गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जैसा कि 1 से लेकर 6 तक पद जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिन लोगों के वो पद छूट गए हैं वो हमारे चैनल पर दोबारा देख सकते हैं, और उसकी जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग ये पद दोबारा भी देख सकते हैं। तो हम लोगों का 7 नंबर पद स्टार्ट होता है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिया कृपा यतन जानी, विकल विशेषी। तो इस पद में तुलसीदास जी जो है कहते हैं कि जब रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीता जी के मन की जो व्याकुलता है उसको देखते हैं और भली भांति उसको समझ लेते हैं। कहते हैं राम बिलोके लोग, बिलोक माने होता है देखना। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब सब लोगों को देखा, चित्र लिखे से देखी। कहते हैं सभी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उनका सबका एक चित्र सा बना दिया गया हो। कहने का अर्थ है कि रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा, उन्हें चित्र से लिखे देखकर चितई सिया कृपा यतन जानी। कृपा यतन माने कृपा निधान। कहते हैं कि जब उन्होंने कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें विकल विशेषी मतलब अत्यधिक उनको बेचैन पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब सब लोगों को देखा, उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने जब सीता जी की ओर देखा तो सीता जी को अत्यधिक बेचैन पाया। देखे विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। फिर अगली पंक्ति में कहती हैं कि विपुल माने जो बेचैन हो रही थी, उन्होंने विकल मतलब व्याकुल, वैदेही माने सीता, निमिष माने पल, विहात माने व्यतीत हो रहे थे, कल्प माने कल्प के समान। कहते हैं कि उन्होंने सीता जी को अति व्याकुल देखा तो वे समझ गए कि उनका एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान बीत रहा है। कहते हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, विहात माने व्यतीत होना, कहते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनका एक एक क्षण जो है वो कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। ठीक है, तो इसमें है तनु त्यागा। तनु माने होता है शरीर का, बारी माने बिना उसके, त्रसित माने जो भूखा प्यासा हो, मुए माने मुंह में, सुधा माने अमृत, तड़ाग माने होता है सरोवर या जल। तो यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी से कि प्यासे व्यक्ति ने, ठीक है, त्रसित माने होता है जो भूखा प्यासा, कहते हैं कि प्यासे व्यक्ति ने यदि बिना जलपान किए हुए ही तनु त्यागा माने शरीर को त्याग दिया, मरुवे कहते हैं कि और मरने के बाद उसे सुधा माने अमृत रूपी, तड़ग माने तालाब या सरोवर में, कहते हैं कि अमृत रूपी कुंड में भी डाल दिया जाए तो कोई लाभ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी की मनहा स्थिति को समझा तो उनका मन में यह विचार आया कि प्यासे व्यक्ति ने यदि बिना जलपान किए हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया और मरणोपरांत मतलब मरने के बाद उसे चाहे अमृत कुंड में भी डाल दिया जाए तो कोई उसका लाभ नहीं है। कावर साजब कृषि सुखाने, समय चूके मुनि का पछताने। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा माने होता है वर्षा और कृषि माने कृषि। कहते हैं कि
कृषि सूखने पर यदि वर्षा हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। समय चूके, कहते हैं कि यदि समय चूक जाए, पुण्य माने बाद में, पछताने माने पछताने से कोई लाभ नहीं है। कहते हैं कि समय बीतने पर यदि पश्चाताप किया जाए तो उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा विचार कर श्री राम ने सीता जी को देखा। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी। कहने का अर्थ है कि जनी माने ऐसा जानकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के माने प्रभु प्रसन्न हो गए, लखी माने देखकर, प्रीति माने प्रेम, विशेषी माने अत्यधिक विशेष प्रेम देखकर। कहते हैं कि ऐसा विचार श्री राम जी ने सीता जी को देखा। उनकी प्रगाढ़ प्रेम प्रतीत को देखकर श्री राम अत्यधिक प्रसन्न हुए। गुरहि प्रणामो मन ही मन कीन्हा, अति लागो उठाई धनु लीन्हा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम, मतलब गुरु को प्रणाम करके मन ही मन कीन्हा, मतलब मन ही मन में उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव, लाघव माने होता है कि कुशलता पूर्वक या स्फूर्ति से। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया और अत्यधिक कुशलता के साथ शिव धनुष को उठा लीना। उठाई धनु लीना मतलब शिव जी के धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामनी जिमी जब लायो, पुनि नव धनु मंडल समभायो। अब तुलसीदास जी कहते हैं जब उन्होंने धनुष को उठा लिया तो दम क्यों दामनी, दामनी माने होता है बिजली। कहते हैं कि बिजली जो है वो पूरे आकाश में बिजली कौंध गई। जिमी जब लायो, कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया वैसे ही पूरे आकाश मंडल में विद्युत जो है वो चमक गया। पुनिनभ माने आकाश में द्वारा धनु मंडल सम, धनुष जो है वो मंडलाकार आकृति में। कहने का अर्थ है कि जैसे इंद्रधनुष फैल जाता है उसी तरह जब श्री रामचंद्र जी ने अपने शिव धनुष को उठाया, उन्होंने शिव धनुष को उठाया, उसी समय आकाश में धनु मंडल मतलब धनुष के समान मंडलाकार आकृति जो थी वो फैल गई। कहने का अर्थ है कि उन्होंने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया तथा अत्यधिक कुशलता, कौशल और स्फूर्ति से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने इसे उठाया तो वो विद्युत की भांति चमका और धनुष जो है आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत, कहते हैं कि जब उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, खेचत गाढ़े, और जब उसे उन्होंने धनुष को खींचा, काहू न लखा मतलब किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, सब ठाढ़े, सब के सब वहां पर खड़े ही रह गए। तो कहने का अर्थ है कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ग्रहण कर मतलब अपने हाथ में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो उन्हें वो कार्य इतनी शीघ्रता और सहज रूप से हुआ कि उन्हें प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और दृढ़ता पूर्वक खींचते हुए वहां पर उपस्थित किसी ने नहीं देखा। कहने का अर्थ है कि ये सारी प्रक्रिया, ये धनुष उठाने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया इतनी तीव्र हुई कि सब देखते ही रह गए। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। कहने का अर्थ है तही क्षण मतलब उसी क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम ने धनुष को मध्य से मतलब बीच से तोड़
दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन माने होता है संसार, कहते हैं कि और संसार में धुनि माने होता है नाद, शब्द, गूंज। कहते हैं कि पूरे संसार में, समस्त संसार में धनुष के टूटने की घोर जो ध्वनि थी वो फैल गई। कहते हैं कि जब शिव जी का धनुष टूटा तो उसी क्षण समस्त संसार में उस धनुष के टूटने की ध्वनि जो है वो फैल गई। ठीक है, ये 7 नंबर का पद है और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो जहां पर ये 7 पद खत्म होगा उसी के बाद आपका छंद आएगा। ठीक है, छंद का अर्थ देख लीजिए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मारगु चले। कहने का अर्थ है कि जब धनुष के टूटने की तेज ध्वनि हुई तो उसके उपरांत जो वहाँ का वातावरण था, उसकी जो स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भुवन माने संसार में, घोर कठोर। कहते हैं कि जब संसार में घोर धनुष टूटने की ध्वनि हुई तो रव रवि, रवि माने होता है सूर्य, रव माने होता है रास्ता। कहते हैं कि सूर्य ने भी अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि संसार के समस्त लोग घोर कठोर धनुष भंग की आवाज से भर गए। सूर्य के घोड़े जो है मार्ग छोड़कर चलने लगे। कहने का अर्थ है कि रव रवि बाजी, बाजी माने होता है घोड़ा, तजी माने छोड़कर, मार्ग माने मार्ग। कहने का अर्थ है कि उस ध्वनि से सूर्य के घोड़े भी मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक रही दे गजे डोल मही, अहि कोल कोरम कलमले। चिक्रही माने होता है चिंघाड़ने लगे, दिग्गज माने हाथियों का दल, डोल माने डोलने लगी, मही माने धरती, अहि माने नाग, कोल माने होता है जो कच्छप या कछुआ, कलमले माने व्याकुल होने लगे। कहते हैं कि जैसे ही शिव धनुष टूटा तो इस पृथ्वी के जितने भी समस्त जीव जंतु थे, जैसे समस्त जीव जंतु जो थे, शेषनाग, कच्छप, वाराह, सभी जो थे अति व्याकुल हो गए। मतलब उनकी जो व्याकुलता थी वो अत्यधिक बढ़ गई। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। सुर माने होते हैं देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने जो संत थे, कर माने हाथ, कान माने कान मतलब अपने कानों को बंद करना, दीने माने दीना, सकल माने संपूर्ण, विकल माने जो वहां पर व्यक्ति थे, बेचैन थे, वहां पे सभी जो व्याकुल हो गए थे, उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। कहते हैं कि देवता, राक्षस, मुनिजन सभी ने कानों पर अपने हाथ रख लिए और बेचैन होकर विचार करने लगे। विकल विचार ही मतलब और बेचैन होकर विचार करने लगे कि अब शिव धनुष टूट गया है, अब आगे क्या होगा। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारही। कोदंड माने होता है धनुष को, खंडेव माने खंड कर दिया, राम माने जो तुलसी के राम है, जयति वचन उचारे ऐसे वचन का उच्चारण करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को भंग किया अर्थात तोड़ा, तब सभी उनकी जय जयकार करने लगे। कहने का अर्थ है कि जो धनुष टूटने के बाद नाद हुआ, ध्वनि हुई, उससे चारों दिशाएं जो हैं वो डोल गई, चाहे दिग्गज हाथियों का दल हो, चाहे सूर्य का मार्ग हो, वाराह हो, शेषनाग हो, सभी के जो हृदय थे वो व्याकुल और बेचैन हो गए। और सुर, असुर, राक्षस, मुनि, देवता सभी लोगों ने उसकी प्रतिध्वनि से अपने कानों को बंद कर और विचार करने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को भंग किया तब सभी उनकी जयकार करने लगे। ये आपका जो टॉपिक है तुलसीदास धनुष भंग, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 पथ पर। ये भी
तुलसीदास का है। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।